डेली हम सुनते हैं, कल भी पीस के बारे में एक सेशन हुआ था कि पीस है क्या, पीस कहाँ से आती है, इसका सोर्स क्या है एंड उस सोर्स पर हम कैसे जाएं। पीस तब अनुभव होती है जब हम बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट से डिटैच हो जाते हैं। जब भी हम बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैच होंगे, द हैप्पीनेस विच विल एक्सपीरियंस इनसाइड इज द पीस। कहाँ से आती है? वो हमारी अपनी नेचर है। यू गो बैक टू योर ओन डिवाइन नेचर। पीस ना मंदिर से आती है, ना गुरुद्वारे से आती है, ना हिल स्टेशन से आती है। हमारी अपनी नेचर आत्मा जब हो जाती है, जब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से अलग हो जाते हैं तो हम आत्मा हो जाते हैं। जब आत्मा हो जाते हैं तो हमारी ट्रू नेचर जो आ जाती है, उससे ही जो हमको हैप्पीनेस मिलती है उसको ही पीस बोलते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस बट प्लेजर एंड द पीस? जो संसार के ऑब्जेक्ट से मिलता है और पीस में क्या फ़र्क है? संसार के ऑब्जेक्ट से जो मिलता है वो सेंसेस से मिलता है। हमारी 5 जो परसेप्शन है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा मिलता है, वो टेम्परेरी है। पर जो पीस मिलती है वो नॉन सेंसुअल है, वो सेंसेस से नहीं आती, वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से डिटैच होकर आती है। और इसका सोर्स क्या है? सेल्फ। जब सेल्फ इज द सोर्स, वहीं से व्हेन यू एस्टेब्लिश इन द सेल्फ देन यू गेट द पीस। तो ये BMI क्या है? बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट क्या है? बार बार हम बोलते हैं डिटैच हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। तो बाकी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट क्या है? इसको मैं फिर आपको 5 द मैन इज मेड ऑफ कॉन्शियसनेस कोड विद द 5 शीज बोलते हैं, 5 कोशा भी बोलते हैं। तो सबसे बड़े जो सर्कल है उसको बोलते हैं फूड शीट या अन्नमाया कोशा। उसके अंदर एक छोटा सर्कल है विद द सेम सेंटर, उसको बोलते हैं प्राण माया कोशा, वाइटल एयर शीट। और थर्ड ये जो 2 सर्कल है इनको बोलते हैं बॉडी। बॉडी इज मेड ऑफ द फूड शीट एंड द प्राण माया कोशा में कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां जिससे हम काम कर्म करते हैं। हाथ हुआ, पैर हुआ, मुंह हुआ, इससे जो कर्म करते हैं ये 5 इंद्रियां हमारे वाइटल एयर शीट में होती हैं। तब ये दोनों मिलकर बॉडी बनती है। और थर्ड जो सर्कल है उससे छोटा सर्कल विद द सेम सेंटर, उसको बोलते हैं मेंटल शीट या मन माया कोशा, जिसमें माइंड और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं भाई? ये चक्षु हुआ, ये हमारा कान हुआ, ये नाक हुआ, या स्किन टच हुआ, ये टेस्ट हुआ। ये 5 जो हैं ये ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम संसार की वस्तुओं का अनुभव करते हैं, परसीव करते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां माइंड के अंदर है और कर्म इंद्रियां बॉडी के अंदर है। और चौथा जो सर्कल है वो है इंटेलेक्चुअल शीट। इंटेलेक्चुअल जिसमें इंटेलेक्ट है और माइंड भी है और इन 5 कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी। टोटल कॉम्प्लेक्स है इंटेलेक्चुअल शीट, टोटल कॉम्प्लेक्स है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट 2 सेशन में हमने बॉडी के बारे में कैसे डिटैच करते हैं, फिर हमने लास्ट सेशन में माइंड को कैसे डिटैच करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम थॉट से हम कैसे डिटैच होए ताकि हम परमानेंट पीस को हम कर सकें। अब इसमें एक 5वां सर्कल भी है जिसको बोलते हैं, अब पहला सर्कल फूड शीट, दूसरा सर्कल वाइटल एयर शीट, तीसरा मेंटल शीट और चौथा है इंटेलेक्चुअल शीट। एक 5वां सर्कल है जिसको बोलते हैं ब्लिस शीट, और सबसे छोटा सर्कल है। ब्लिस शीट मीन्स जब BMI से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं,
तो हम ब्लिस स्टेट में आ जाते हैं, जिसको हम आनंदमय कोशा भी बोलते हैं। तो आनंदमय कोशा में 90% आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, कम से कम है 90%। पर 10% फिर भी रह जाती है कि आनंदमय कोशा में भी कुछ डिज़ायर्स इतनी अंदर घुसी हुई है हमारी, वो कभी कभी बाहर आ जाती हैं, इसलिए वो समाधि से जाता है। जो समाधि से जाती हैं तो फिर हम आत्मा बनते हैं। आत्मा कब बनते हैं? जब हम सेंटर में होते हैं, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वहाँ आत्मा हो जाते हैं। जहाँ आत्मा हो जाते हैं तो दुनिया भर की सब खुशियाँ आपकी झोली में पड़ती हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए हो, आपके पीछे पीछे खुशियाँ भागेंगी, नेम, फेम, हैप्पीनेस, मनी, सब कुछ, बिकॉज यू आर वन विद नेचर। आप परमात्मा की गोदी में बैठे हुए हैं। जब कॉन्शियसनेस में होते हो, यू आर वन विद गॉड, देन गॉड कहाँ है? गॉड हमारे कॉन्शियसनेस जो सेंटर है, सोल है, इसी में है। उसमें क्या लिखा है? गीता में लिखा है, ना तत् भास्ते सूर्य ना शशांक पावका यद गत्वा ना निरंते तद धाम परम मम। किसने लॉर्ड कृष्ण से पूछा कि आपका परम धाम कहाँ है? जब अर्जुन ने पूछा कि आपका परम धाम कहाँ है, उन्होंने ये कहा है, मेरा परम धाम वहाँ है जिस जगह को ना तो सूर्य चमका सकता है, ना अग्नि चमका सकती है, ना चंद्रमा चमका सकता है। वो सुप्रीम लाइट है, वो सुप्रीम लाइट जिसे पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स, पूरे मिलियंस ऑफ सन जिससे चमकते हैं, वो हमारे अंदर ही है। उसका वही हमारा है। मैं उसी में रहता हूँ जहाँ जाकर आदमी वापस नहीं आता। वो हमारा सोल कॉन्शियसनेस है, परमात्मा हमारे अंदर है। पर क्या होता है, जब आत्मा होते हैं तो हम सेंटर में होते हैं। तो 5 जो आपके सर्कल हैं वो सब अनात्मा हैं, वो सब नॉट सेल्फ है। जब हम इंटेलेक्चुअल शरीर के साथ आइडेंटिफाई होते हैं तो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट तीनों के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तब क्या होता है, आपके मन और 5 इंद्रियों के जरिए आप, क्योंकि आप डिवाइन हैप्पीनेस थी, आप भूल जाते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आप भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो आप संसार की वस्तुओं में खोज जाते हैं। तो उनको खोजने के लिए मन और 5 इंद्रियों के द्वारा वहाँ उधर आकर्षित होते हैं। मम, गीता के साथ श्लोक है, मम इव अंश जीव लोके जी भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। कि जीव मेरा ही अंश है, मेरा ही है। पर ये अंश जब मन, बुद्धि, BMI के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है तो मन और 5 इंद्रियां, षष्ठानि, मन, षष्ठानि इंद्रियां प्रकृति स्थान मतलब प्रकृति की ओर, ऑब्जेक्ट्स की ओर कर्षति, आकर्षित होता है, उसमें हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता है। कैसे? वो बोलता है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राण च अधिष्ठाय मन आशय विषयान उपस्थिते। 5 इंद्रियों के द्वारा, कौन 5 इंद्रियां? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, जो अभी बता रहे, रसनम घ्राण च नाक, 5 इंद्रियों के द्वारा वो मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है जीव, जो हम कर रहे हैं। तो जब हम 5 सर्कल, जब 5 जो कोशे हैं अटैच हो जाते हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल द मिजरीज ऑफ योर लाइफ। क्या बोलते हैं? मेरा आर्टिकल है, आप पढ़ना, मैं मोटा बताता हूँ। 6 फरवरी 22 का आया हुआ है, बॉन्डेज, सफरिंग, लिबरेशन, पूरा का पूरा जो मैं बताया उसके अंदर दिया हुआ है कि बॉन्डेज क्या है। व्हाट इज बॉन्डेज? बॉन्डेज क्या है? हमको किसने बांध रखा है? हम आइडेंटिफाई बॉडी के साथ भी हैं, माइंड के साथ भी हैं, इंटेलेक्ट के साथ। आइडेंटिफाइड विद व्हाट? वो कौन सी चीज़ है जिससे हम चिपके हुए हैं? वो चिपकी वाली चीज़ है वो डिज़ायर। डिज़ायर से माइंड से चिपके हुए हैं, डिज़ायर से बॉडी और डिज़ायर से इंटेलेक्ट से चिपके हुए।
तो व्हाट इज बॉन्डेज? बॉन्डेज इज अ डिजायर। और माया क्या है? व्हाट इज माया? माया, क्योंकि हम आइडेंटिफाई है अनात्मा से, हम आत्मा से आइडेंटिफाई नहीं है। 5 जो सर्कल है उनके साथ है, हम अनात्मा है। अनात्मा जो है वो मरणशील है, वो अनादि नहीं है, परिवर्तन करता हो एंड में। जैसे हम हैं, जब पैदा भी होते हैं मरते भी हैं, तो ये अनात्मा पैदा होती है, अनात्मा ही मरती है। तो इसके साथ जब आइडेंटिफाई होता है तो हम, ये माया है, बिकॉज हम वी आर अवे फ्रॉम द रियलिटी, रियलिटी के साथ नहीं है, इसलिए ये माया है, ये बंधन है। कहते हैं संसार सारा माया है। माया क्यों है? वी आइडेंटिफाई विद द अनरियलिटी, नॉन अप्रहेंशन ऑफ द रियलिटी। और इसके वजह से हम जन्मों जन्म क्रेडल से ग्रेव में जाते हैं, ग्रेव से क्रेडल जाते हैं। यही बहुत, कितनी हमने क्रेडल बदली हैं, कितने ग्रेव बदले हैं। एवरी टाइम वी टेक ए बर्थ, पहले झूला होता है, फिर एंड में ग्रेव होता है या शमशान घाट होती है, एंड फिर यही चलता रहा है, यही चलता आ रहा है। इसके बाद मैंने लिखा है कि इंटेलेक्चुअल शीट इज द काज ऑफ होल यूनिवर्स। आपको होगा कि ये पूरा यूनिवर्स बनना कैसे, ये 800 करोड़ और 84 लोग जोनियां आई कैसे, कहाँ से आ गई? हम जब आइडेंटिफाई होते हैं, एवरी बॉडी इज आइडेंटिफाइड विद अनात्मा इन डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट डिग्री। जितना आप सेल्फ से दूर जाओगे उतना आपको डिग्री ऑफ बॉन्डेज, डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगी, उतना बॉन्डेज पक्का होगा। और जितना आप आत्मा के नजदीक जाओगे उतना BMI कम होगा। यह डिफरेंट डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। जो हम कर्म करते हैं वो हम प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ प्रकृति, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इनके अधीन करते हैं। वॉट एवर वी आर डूइंग, जो कर्म करते हैं, जो मनुष्य कर्म करता है वो इन तीनों प्रकृति के मोड्स के अंदर करता है। जो अच्छे कर्म होते हैं वह सत्वगुण के होते हैं, बहुत गंदे कर्म होते हैं वो तमोगुण के होते हैं, और बीच वाले रजोगुण के होते हैं। और आपका इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, XYZ जो है इनकी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है। किसी के अंदर सेम परसेंटेज ऑफ XYZ नहीं होता। जितना बैठे हैं BMI हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होगा। हर एक पूरे 800 करोड़ के आदमी, किसी के साथ सारे BMI आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट होगा, ये परसेंटेज डिफरेंट होगा। इससे सब दुनिया चलती है, इससे सारे संस्कार बनते हैं, इससे सारी शक्लें बनती हैं। एक से एक आदमी नहीं मिलता, एक से एक स्वभाव नहीं मिलता। नॉट ओनली दैट, 84 लाख योनियाँ, ये तमोगुण जो होते हैं ये पशु होते हैं, पक्षी होते हैं। अब पशु पक्षी में भी यही होता है, जो पक्षी होते हैं वो बेटर होते हैं, उनके तमोगुण की मात्रा कम होती है, उनमें कुछ ना कुछ मात्रा वो आ जाती है, सत्वगुण भी आ जाती है, कोई 0.2, 0.5, 0.10। तो अब आपने डॉग्स देखे होंगे, कितने कई डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं, आराम से बैठे हैं, कोई स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनमें भी परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। जितना तमोगुण में भी परसेंटेज इनफाइनाइट है, इसलिए 84 लाख योनियाँ बन जाती हैं। तो गीता क्या कहती है, ये सब गीता में लिखा है, गीता का ही सब बता रहा हूँ। गीता कहती है ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्थ, क्या करना, ऊर्ध्वम माने ऊंचे लोकों में कौन जाता है, जो सत्वगुण में होते हैं, जिन कर्म अच्छे करते हैं, सत्वगुण के अंदर करते हैं, वो ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्थ, और
लोगों से आकर वे बड़े बड़े घरानों में पैदा होते हैं। ये जो सत्वगुण वाले होते हैं, जिनमें बीएमआई मात्रा बहुत कम होती है, आइडेंटिटी बहुत कम होती है। मध्य तिष्ठि राजसा, जो रजोगुण वाले हैं वो मध्य मनुष्य की योनि में जाते हैं और डिफरेंट डिग्री में होते हैं। कोई गरीब होता है, कोई बहुत अमीर होता है, ये डिफरेंट डिग्री में होते हैं। ये में रजोगुण की मात्रा बहुत ज़्यादा है या और तमोगुण की, अगर तमोगुण की बहुत ही कम है वो गरीब बनेगा। तो इन डिफरेंट डिग्रीज में होते हैं। और जघन्य गुण वस्य, जघन्य होता है जो तमोगुण होते हैं, वो वृत्ति वाले उदय, वो पशु पक्षी बनते हैं। गश्ती तामसा, तामसा वाले वो होते हैं। यही चीज़ मैंने, अब देखिए ये के बाद एक और आर्टिकल था, इसका कंटिन्यूएशन में था मैंने कि डिस्पेल डार्कनेस और इग्नोरेंस एंड रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना। ये मैंने कोरोना के अभी 5 नवंबर 20 को लिखा था, जब कोरोना टॉप पर था, अब फिर आ रहा है। तो उसमें ये लिखा था ये अंदर का अंधकार क्या होता है। हम कहते हैं ना अंदर का अंधकार उजाले में लाओ, क्या कहते हैं ना, अंदर अंधकार है। अंधकार किस चीज़ का है? व्हाट इज अंधकार? व्हाट इज अंधकार? अंधकार ये होता है, देखो ये सारा आपको क्लियर हो रहा है जो अब आज का हम डिस्कस कर रहे हैं। ये विज्ञान माया कोशा, ये एक्सेस है वेल। वेल क्या है? वेल है हम कहाँ पर हैं? हम विज्ञान माया कोशा में हैं, इंटेलेक्चुअल शीट में हैं। तो इंटेलेक्चुअल शीट इज ए वेल बिटवीन यू एंड द सोर्स। ये सोर्स है, ब्लेजिंग लाइट आ रही है यहाँ से, यहाँ आप हैं, और बीच में क्या है? विज्ञान माया कोशा, ये इंटेलेक्चुअल शीट, ये थॉट्स का बना हुआ है। जितने तमोगुण वाले होंगे वो घना अंधेरा होगा, रजोगुण होगा कम होगा, और सत्वगुण वाले और कम होगा ये अंधेरा। ये अंधेरा एक्ट्स एज ए एक्लिप्स बिटवीन यू एंड द सोर्स, एंड द सोल। जैसे पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, उसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ऐसे ही हमारे थॉट्स आ जाते हैं हमारे और सोल के बीच में। ये वेल है, ये वेल है इंटेलेक्चुअल शीट। और यहाँ मैंने एक और वो लिखा था कि रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना। कोरोना का इसका क्या कोई मतलब है? हाउ द कोरोना इज कनेक्टेड विद दैट, हाउ द कोरोना इज कनेक्टेड विद दैट। जब सोलर एक्लिप्स होता है तो एक ब्यूटीफुल क्राउन बनता है सन के ऊपर। वो कब बनता है? जब एक्लिप्स होता है, जब अंधकार छा जाता है तो आयोनाइज गैस चमकती हैं सूरज के चारों तरफ। क्राउन उसको बोलता है स्टेलर कोरोना। स्टेलर कोरोना कि सूरज का कोरोना हो गया, स्टेलर कोरोना। वो कितना ब्यूटीफुल साउंड है, क्राउन शेप होता है। ऐसे ही जब अंधकार छा जाता है, तमोगुण होती है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाता है। जिनका कोरोना ज़्यादा होता है वो मेन कारण ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, क्योंकि अंधकार छाया हुआ है, उसकी लाइट ही नहीं पहुंचती। 5-10% जितनी लाइट कम पहुंचेगी हमारी, हम जो काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये 5-10% लाइट है जिससे मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं और कर रहे हैं। और जो अंधकार बहुत हो जाता है तो 10% ही नहीं होती, 5% होती है। जीना पीना ही हो जाता, कुछ नहीं होता। तो इसके लिए मैंने लिखा था कि ये ह्यूमन कोरोना है, इसको कोविड-19 बोल देते हैं। ये भी पूरा मैं डिटेल में लिखा है, 5 नवंबर 20 का है, ये आर्टिकल 5 है ना। अब हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ बीएमआई। पहला मैंने ऑलरेडी बोला था, मैं थोड़ा इसको संक्षिप्त रूप में बोलूँगा कि बॉडी के हिसाब से आइडेंटिफाई होते हैं, तो आइडेंटिफाई होते हैं कर्म इंद्रियाँ को हम मान लेते हैं कि हम ही कर्म इंद्रियाँ हैं। तो हम
जब मान लेते हैं तो हम अटैच, जो हम कर्म करते हैं तो फल की इच्छा वो करते हैं। जब फल की इच्छा करते हैं वहाँ से डिज़ायर शुरू हो जाती है। तो मैं लास्ट टाइम बोला था, फिर बोला है मैं कि कर्माणि अंधकारे कर्माणि अंधकारे माँ फलेषु कदाचन, कि हमारा जो सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है, ओनली कर्म पर, उसके फल पर नहीं है। इसलिए गीता में फिर लिखा है, योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्तम धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूतवा समत्व योग उच्यते। वो कहते हैं कर्म योग वो है जो आप कर्म करते हो बिना फल की इच्छा से, क्या बोलते हैं, संगम त्यक्तम धनंजय, अटैचमेंट को त्याग करके कर्म कर। जो आदमी त्याग करके कर्म करता है उसी को योग बोलते हैं। वो योगी सिद्धि असिद्धि को एक समभूतवा, एक तरह मानता है, और उसी का नाम है योग उच्यते। वो योग में रहता है। इसी का नाम है कि जो योग में रहता है, जो फल की इच्छा के बगैर ही कर्म करता है। मैंने एक आर्टिकल था, दिस टू शैल पास इक्वलिटी ऑफ माइंड, ये मेरा आर्टिकल था और मैंने उसको शेयर भी किया था। और उसमें ये लिखा था, हाउ गुड पीरियड इट इज़ एंड हाउ बैड पीरियड इट इज़, इट वुड नॉट लास्ट, लाइफ इज फॉर एवर चेंजिंग, दिस टू शैल पास, इक्वलिटी ऑफ माइंड लिखा था। और ये मैंने शेयर किया था। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं आर्टिकल शेयर करता हूँ कम से कम एक्नॉलेज कर दिया जाए, ताकि मुझे मालूम हो कि आप पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते। ये कर दिया, नहीं अच्छा लगा तो ये कर दो आप, कोई बात नहीं है, पर कम से कम पता चले कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, तब कि मैं आगे और शेयर करूं। जितने मैंने आज बोले हैं, ये टाइम से में आए हुए हैं, जो भी 2 बोले हैं, ये मैं शेयर करूंगा, पर कम से कम उसको नॉलेज कर दिए। ये है जी, कहाँ करें बताए, मैं चिट चैट में करता हूँ, कंसर्न में करता हूँ। आप इसी का एक ग्रुप बनवा लीजिए ना अपना स्पेशल, जो लोग आपके रेगुलर अटेंडेंस देते हैं। तो अभी तो मैं चिट चैट में डाल दूंगा, आगे से मैं चिट चैट में हुई नहीं सर। आप किस में हो? किसी में नहीं है, कंसर्न में भी डालता हूँ, वेलफेयर में भी है। हाँ, वेलफेयर में तो वो नहीं डालने देगा, पर मैं आपको कंसर्न में डाल दूंगा। कंसर्न में डाल दूंगा। बिना जी आप हंस रहे हैं, नहीं आप बिना, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, एक डिसिप्लिन रखा हुआ है, अच्छी बात है, इट इज गुड थिंग। ग्रुप बनवा लो ना। ओके, है जी, वेलफेयर में डालेंगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, डिलीट होगा तो और रिस्पॉन्सिबल। नहीं बाकी में आप डालते हैं, सब में आता है, हैप्पी डे नाइट में भी आता है। तो आप मैं डाल दूंगा वेलफेयर में, ना कंसर्न में डालो, वेलफेयर में कंसर्न में डाल दूंगा। ओके, वेलफेयर में मत डालो। हम आपका एक स्पेशल ग्रुप बना देंगे। मैं ग्रुप बना देंगे, बना देंगे। वो वन भाई अब मैं एक वो है सब एक और बन जाएगा। नए ग्रुप हो गए हैं। अभी मैं माइंड पर आता हूँ। लास्ट टाइम मैं माइंड पर पूरा बोला था, तो मैं संक्षिप्त में बोलता। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अनात्मा आपने किसको कहा है? बॉडी को? आत्मा बॉडी में थोड़ा है, आत्मा है बॉडी डिटैच होकर। अनात्मा किसको कहा है? अनात्मा जो है, जो बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट से साथ अटैच है, उसको अनात्मा बोलते हैं। जो BMI के साथ अटैच है उसको अनात्मा बोलते हैं। हमें क्लियर नहीं हुई है। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ये मैंने 5 शीट बोली है ना आपको, 5 सर्कल रखे, 5 सर्कल मैंने रखे हैं ना। ये 4 सर्कल, 5 सर्कल क्या है, पर्टिकुलर 4 सर्कल। पहले 2 सर्कल क्या है, बॉडी, तीसरा सर्कल क्या है, माइंड, चौथा सर्कल था इंटेलेक्ट। इनके साथ अटैच जो होता है उसको अनात्मा बोलते हैं। इनके साथ अटैच तो बॉडी है। बॉडी माइंड एक ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ तो आत्मा सोल अटैच नहीं है। सोल, हाँ इन बिल्कुल, सबके साथ तो बॉडी अटैच है, तो बॉडी एक्सेप्ट बॉडी के साथ, चलो बॉडी कॉन्शियस बोलो, बॉडी के साथ अटैच है तो अनात्मा है। ओके, कोई बॉडी माइंड एक ही चीज है,
आप बॉडी बोलते हो तो बॉडी बोलते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, इसको दो कैटेगरी बना लेते हैं। अब ठीक है, सिंपल, अगर सिंपल कहे सिंपल भाषा तो में आत्मा जो है ना, जो गीता में भी वो हाँ। हर जगह लिखा है कि आत्मा जो है वो एकदम निर्मल है, निर्मल है। वो शुद्ध है, उसके ऊपर आवरण, जैसे हमने हमने आवरण लगा कपड़े दिया चढ़े अब हुए हैं, बहुत हाँ। सारे कपड़े चढ़े हुए हैं। बराबर? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मैं उसको वो क्लियर तभी होएगी जब तपोगुण सतोगुण बढ़ेंगे। इसलिए सतोगुण ओ, बढ़ेंगे तो एक वो मिनट, क्लियर एक होगी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सत्व गुण के ऊपर है, सुनिए, ये जो आत्मा में जानना ना, बियॉन्ड बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है, ओके। ये सत्व गुण सारे तीनों गुणों से ऊपर, हाँ, तीनों गुणों से ऊपर जा चले जाओगे। पर जब तक आप बॉडी के साथ रहते हो तो सत्व गुण में रहोगे तो कर्म अच्छे होंगे, कम से कम अच्छा चोला मिलेगा। आवरण उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल, ओके। जैसे एक लाइट के ऊपर टाट के खूब सारे कपड़े डाल दिए जाए तो अंधेरा हो जाएगा। लाइट ऑन है और आपने उसको ढक दिया 50 कपड़ों से, तो लाइट बस वही- ऑफ वही चलो, है। ओके तो ओके, जस्ट लाइक सोल ऑफ है, सोल को ऑन कर देंगे हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंड में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और ज्ञान इंद्रियां हमको किस लिए दे रखी हैं कि हम ज्ञान प्राप्त करें। हम डॉक्टर बने, फिलोसफी, कुछ भी एजुकेशन करें, ज्ञान प्राप्त करें, पर हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो डिजायर आ जाती है। Desire, उसको तो desire। यही कर्म इंद्रियों के साथ अटैच हो गए थे, इधर ज्ञान इंद्रियों के साथ अटैच हो गए। तो अब हम क्या हो जाता है अटैच कर, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। ध्याता विषयान पुंसा संग तेषु उपाजते संगात स्याद कामा कामाद क्रोध उपजायते क्रोधात भवति समोहा समोता समृद्धि समृद्धि भ्रांत बुद्धि विनाशा परिसंतते। ये संक्षिप्त रूप में बताता हूँ, लास्ट टाइम बता दिया था कि जो आदमी विषयों के साथ, डिजायर के साथ अटैच होता है, उसके साथ अटैचमेंट आ जाती है। जब अटैचमेंट हो जाती है तो डिजायर उत्पन्न होती है, और जब डिजायर नहीं फुलफिल होती तो क्रोध आता है। तो जब क्रोध आ जाता है तो समोह हो जाता है, मूड भाव का आदमी हो जाता है। मूड भाव का हो जाता है तो अपना पराया खो देता है, तो अपना पराया खो देता है तो बुद्धि विनाश हो जाती है। जब बुद्धि विनाश होता है तो सब कुछ विनाश हो जाता है। तो रजोगुण एक संक्षिप्त तमोगुण बढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप में बता दिया कि इतना डिजायर का नुकसान है, ओके। तो 4 चीजें उसने बोली हैं भगवान ने लास्ट में कि अगर आपको शांति चाहिए तो 4 चीजें रखिए। विफाय कामन्य सवान पुमान चति निष्परा निर्मय निर्णकार चय शांति अधिष्ठि, कि कामना से रहित रहो, और तीव्र कामना से तो बिल्कुल रहित रहो, बिल्कुल रहित रहो, निष्परा, और ममता से रहित रहो। आप बच्चों के साथ प्यार करो, कोई बात नहीं है, पर इतना ही ना मोह माया में फंस जाओ कि कल परमात्मा ना करे कुछ हो जाए तो आप सह नहीं पाओगे, उसका वियोग नहीं सह पाओगे। परमात्मा ना करे ऐसा किसी के साथ, वो सहयोग ना पाओगे। और ममता ना ओनली बच्चों के साथ, ममता प्रॉपर्टी के साथ, ममता अपने मनी के साथ, किसी से ममता ना रखो, और निरंकार और अहंकार रहित, ओके, ईगोलेस। जो ये 4 चीज़ों को काबू कर लेता है वो शांति को प्राप्त होता है। अब मैं चैप्टरिंग ऑफ माइंड आता हूँ। आज का जो मेन सब्जेक्ट है चैप्टरिंग ऑफ माइंड। ये बार बार माइंड में चैप्टरिंग होता, कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी आप खुला बैठ जाओ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो क्या चलता रहता है आपके पास? मेरे पास ये काम हो गया, दुनिया भर के काम है, ये काम है, वो काम है, ये काम है, बैंक में जाना है, उधर जाना, उधर जाना, या कुछ हो रहा है, कुछ है बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसमें थॉट्स, सब ये थॉट्स का काम है। थॉट्स आर द वृत्तिज विच एजिटेट द माइंड एंड मेक ए मंकी माइंड। ये हमारा माइंड मंकी है, इसमें वृत्तियां हैं जो उछल पुछल करती रहती हैं। ये थॉट्स हैं, ये लहरें हैं, ये फ्लक्चुएशंस हैं। और इन लहरों में और समुद्र के लहरों में फ़र्क ये है कि समुद्र की लहरें जो उठती हैं और बैठ जाती हैं, डिस्पियर हो जाती हैं। ये मन की लहरें जब उठती हैं, डिस्पियर नहीं हो, डिस्पियर तो हो जाती हैं, पर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशन डालकर जाती हैं।
रिपीटेड वृत्तियाँ इम्प्रेशन डालती हैं, उससे आपके संस्कार बनते हैं, संस्कार से आपकी पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी से आपके कर्म होते हैं। तो ये अच्छी वृत्तियाँ जो एजिटेट होती हैं माइंड को करती हैं, जितनी भी एजिटेट करेगी उतने आपके पर्सनैलिटी खराब बनेगी, और जितना आपका शांत स्वभाव होगा वो उसका भी इम्प्रेशन पड़ता है, जो अच्छे विचार होते हैं वो आपका एक सुंदर पर्सनैलिटी पैदा करेगी। आपके 72,000 थॉट्स होते हैं, 40 to 72,000 थॉट्स। इसमें जो थॉट्स इम्प्रेशन करने वाले हैं, एक होते हैं थॉट, 4 टाइप के थॉट्स हैं। एक थॉट्स होता है मुझे आज स्कूल जाना है, मुझे घर का काम करना है, मुझे रोटी बनानी है, सब्जी बनानी, ये एसेंशियल है, मुझे एफडी रिन्यू एसेंशियल है। पास का रिपीटेड करते रहोगे तो वेस्ट थॉट्स बन जाएगा। वेस्ट थॉट्स क्या होता है? पास का और फ्यूचर का, पास फ्यूचर, ये वेस्ट थॉट्स होते हैं, ये एजिटेट करते हैं माइंड को। इस मैंने लास्ट टाइम एक लेडी ने कहा था मैं पास भूल नहीं पाती, मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। मैंने कहा था उन बहन जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वजह से आपको नुकसान हुआ है या जिस बंदे की वजह से नुकसान हुआ है, वो बंदे ने आपको अभी तक पकड़ रखा है। इतना पावरफुल है क्या वो? आप इतना पावरफुल हैं कि बैठ कर आपको पकड़ रही है, आप इतने कमज़ोर हैं, कवर्ड हैं कि उसकी पकड़ में बैठे हुए हो अभी तक। तब तक खैर आपका बास होगा, आपको नौकर से निकाल दिया तो आपका ये हाल हुआ, तो अभी तक वो आपके पकड़, अब तो आप बास नहीं है ना, अब तो आप बास हो, तो आपको इतना ऊंचा उठाओगे पकड़ से बाहर हो, उसको फॉरगिव करो, फॉरगेट इट, फॉरगिव हिम। तो जो बहन जी ने बोला था उनको मैं फिर बताना चाहता हूँ ये बात। और दूसरा, फ्यूचर के लिए तो किसने फ्यूचर को देखा है? किसने देखा? कल क्या हुआ ये भी नहीं मालूम, 2 घंटे बाद क्या ये भी नहीं मालूम। तो परमात्मा पर छोड़ दो, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो हुआ है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है, ये गीता में लिखा है। तो उस परमात्मा पर छोड़ दो, बस चिंताएं छोड़ दो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और पर माइंड आपको प्रेजेंट मोमेंट नहीं रहने देता। क्यों नहीं रहने देता? क्यों नहीं रहने देता? अब फिर बताता हूँ। माइंड कहते चंचल है। क्यों चंचल है? माइंड घूमता है पास प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि माइंड मर जाता है, उस प्रेजेंट में मरेगा। क्यों? मैं माइंड को पकड़ लूंगा, माइंड में प्रेजेंट मोमेंट में माइंड मर जाता है और मरना नहीं चाहता। क्यों? टाइम इज जीरो, माइंड इज जीरो। आप याद कर इक्वेशन, जब टाइम जीरो है तो माइंड जीरो है, यहाँ टाइम जीरो है तो माइंड जीरो है। जो क्यों मरेगा भाई? वो मरना, वो तो भागेगा इधर उधर, वो तो इधर तभी भागता है। वो इधर क्यों भागता है? कि उसको टाइम मिलता है। क्यों टाइम मिलता है? क्योंकि वह उसको थॉट मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए वो भूत भविष्य में रहना चाहता है। माइंड की हम लोग मानते हैं इसलिए वो ज्यादा भागता है। माइंड की, मन की हम ज्यादा मानते हैं, जो कहता है हम वो कर लेते हैं। तो हम जब मन की बहुत मानते हैं तो मन ज्यादा चंचल हो जाता है। मन की क्यों मानते हो आप? हाँ, माइंड ना मानो। अच्छा, ये कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं इसके बाद आपका पूरा वो लूँगा। ये भी नहीं पड़ेगा, मैं चैटिंग को भाई। आप नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये आपके माइंड को, वृत्तियों को एजिटेट करते हैं। वो कौन से हैं नेगेटिव? एंगर, फियर, रिग्रेट, जेलसी, क्रिटिसिज्म, इगोइज्म, रिवेंज, अटैचमेंट, स्ट्रेस, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। ये मैंने आपको भेजा था आर्टिकल कि माइंड इज ए सूटकेस, और ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पढ़ा होगा क्या आपने? हाँ। ये पत्थर ही नहीं है, बल्कि ये माइंड बनाया किसने है? ये कहते हैं ये माइंड, हु हैज क्रिएटेड दिस माइंड, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस माइंड, हु इज द क्रिएटर? मैंने जो बनाया है, मैंने माइंड को बनाया और मैं इसका गुलाम हो गया हूँ।
जब मैं माइंड को बना सकता हूँ तो माइंड को मैं ठीक बिगाड़ सकता हूँ, तो माइंड को वो भी तो कर सकता हूँ। तो मेरे हाथ में है ना, आपका फ्रिज खराब हो जाता है तो आप कहते हो ना कंपनी वाले को बुलाओ, वही ठीक कर सकता है। तो माइंड जब मैंने बनाया है तो माइंड को रेक्टिफाई तो मैं ही करूँगा ना, कोई बाहर से आकर तो नहीं करेगा ना, तो मुझे ही करना है इसको रेक्टिफाई। मैंने लास्ट टाइम बोला व्हाट यू रिपीटली थिंक यू बिकम, जो बार बार सोचते रहते हो और वही हो जाते हो। व्हेन यू रिपीटली फील यू एक्सपीरियंस, व्हेन यू रिपीटली इमेजिन यू क्रिएट। जो आप सुनते हो, जो पढ़ते हो, जो देखते हो, वही तो मन में, वही तो अंदर आ रहा है। जो इमेजिन करते हो उसे ही तो मन बन रहा है। तो इसको ठीक भी तो आप कर सकते हो। एंगेज योर माइंड। एक और बताता हूं कि कभी माइंड को डाइवर्ट ना करने। कभी अगर विषयों की तरफ, डिजायर की तरफ भाग रहा है तो ख्याल करो, उसको इमीडिएटली रोक लो, इमीडिएटली। तो क्या होगा, नहीं रोकोगे तो एक वन थॉट कैन ruin योर लाइफ। एक थॉट, ओनली वन थॉट कैन आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। ये आर्टिकल मैं भेजूंगा, ये नवरात्रों में लिखा था मैंने, नवरात्रों में। हाउ इज कनेक्टेड विद नवरात्र। आपको जी इसका नवरात्रों के साथ क्या संबंध है। ये मेरा हिंदुस्तान टाइम में आया था 31 मार्च 2017 को कि नेगेटिव थॉट्स हैव द पोटेंशियल टू ruin आवर लाइफ। वन नेगेटिव थॉट इफ नॉट कंट्रोल कैन ruin आवर लाइफ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हाट यू सेंड कम्स बैक मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स ओवर। एक थॉट मल्टीप्लाई होता है। जब आप किसी को ब्रूड करते हो ना, सोचते रहते हो उसने मुझे मारा क्यों, उसने मुझे गाली क्यों दी, सोचते उतनी गाली नहीं दी होगी जितना आपका माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता। जितना सोचोगे उसने गाली क्यों दी, आप स्ट्रेसफुल होते रहोगे। तो इसमें मैंने लिखा था ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल पीरियड ऑफ नवरात्रि वी रीड द स्टोरी ऑफ डेमन रक्तबीजा who was killed by goddess Durga. He had a wound that whatever a drop of blood from his body fell on the ground, and identical Raktabija was born on the spot. In order to stop the creating innumerable Raktabijas, Durga created Kali who drank all the drops of blood. जब उसका एक ड्रॉप गिरता था तो एक आइडेंटिकल वो 2 हो जाते थे, तो 4 हो जाते थे, 10 के 10 ड्रॉप करते थे, 100 हो जाते थे, 1000। वो जितना मारते थे उतना मल्टीप्लाई होता था, जैसे हमारे थॉट मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसने काली को बोला भाई इसको ड्रॉप नीचे ना गिरने देना, और जीव को इतना लंबा कर दे कि जब मैं इनको मारूं रक्तबीजास को, इसको ड्रॉप जीव में ले लेना, तब जाकर वो मरा। ऐसे ही हम अगर हम इतने थॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा काली नहीं है जो आकर उसको मार देगी, हमको तो खुद ही आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई ऐसा होता है तो कोई ना कोई आप बाल हितोपदेश, मैंने एक फ्रेंड के यहाँ गया, उसने बाल उपदेश के कॉमेंट रखे हुए। हम बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते थे। मैंने भाई ये तो बचपन कहता है, जब ये माइंड विषयों के भागता है मैं इनको पकड़ कर ले लेता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बड़ी, ये तो अच्छी बात है। हम भी बाल उपदेश की कुछ कॉमेंट्स घर में रखें, ताकि अगर माइंड इधर भागे कम से कम वही पढ़ना शुरू कर दें, या लंबी लंबी सांस भरो, या परमात्मा का नाम लो, पर आपका माइंड डाइवर्ट होना चाहिए। एक और बताता हूँ आपको। नेक्स्ट, ऑब्जर्व योर माइंड। माइंड को ऑब्जर्व करो। एक एम्परर था, चाइनीज एम्परर वू, कहता मेरा माइंड, उसके बौद्ध धर्म मॉम का है। तो उसने कहा जी महाराज मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं क्या करूं, कोई उपाय बताओ। वो कहता है कि कल मेरे 4 बजे आश्रम में आ जाना, अपने डिस्टर्ब माइंड को साथ लाना, घर मत भूल आना। महारानी को बोला कि महारानी इनको बोल देना जब चलने लगे 4 बजे सुबह, इनको बोल याद दिलाना कि डिस्टर्ब माइंड को साथ लाएं। डिस्टर्ब माइंड तो मेरे अंदर है, बाहर कह देते कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा कि बाहर, तो चुप हो गया, कोई बात नहीं है। जब चलने लगा सुबह 4 बजे तो महारानी बोला आप कोई भूल तो नहीं गए, आपने वो डिस्टर्ब माइंड ले लिया। उसको और बड़ा गुस्सा है कि क्या बोलती जा रही है। जब वो आया आश्रम में तो उपहार देने लगा तो
बहुत दिनों में कहा कि महाराज आप वो दो मुझे हाथ में दो, आपका जो माइंड डिस्टर्ब है। क्या साहब बार बार आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो, ये तो अंदर है, मैं कैसे आपको दूँ, कि ऑब्जेक्ट थोड़ा है कि पकड़ कर आपको मैं दे दूँ। कहते मैं यही तो मैं समझा रहा हूँ, आप बार बार बात देख रहे हो, कभी उस तीसरे स्थान पर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो। कोई बात माइंड को अंदर है तो अंदर जाओ उसको ठीक करने के लिए, बाहर माइंड अंदर है और उसको ठीक करने के लिए बाहर जा रहे हो। ये बार बार समझा रहा हूँ, अंदर है तो अंदर करो, बाहर किस लिए जा रहे हो आप। तो कहता अच्छा बैठ जाओ यहाँ पर, डिस्टर्ब माइंड को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कहाँ आपका माइंड डिस्टर्ब करता है उसका पूरा बताना, लेफ्ट में राइट में ये है वो है। आंखें जब तक मैं नहीं खोलूँगा आप देखते रहना उसको। 1.5 घंटे के बाद आप खोलिए, अब बताइए कहाँ डिस्टर्ब है। साहब मैं तो शांत हो गया हूँ, अब कोई डिस्टर्बेंस रहा ही नहीं है। जब आप माइंड को वॉच करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। भी कहा थॉट आप ही तो लाते हो, तो उसके आप बहुत ही ज्ञानी हो, उसके पैदल में पड़ गया। एक अवेयरनेस लो, आई एम एग्जिस्टिंग, एक फार्मूला ले, आई एम एग्जिस्टिंग। जब खाना खाओ आई एम एग्जिस्टिंग, जब ये बोलोगे आई एम एग्जिस्टिंग तो आप यू विल रूटेड टू योर एग्जिस्टेंस, यू रूटेड टू योर सेल्फ। आपको पता लगे खाने में कौन है, पकौड़ियाँ हैं, ये दाल है, चमचे, लेकिन पता नहीं चलेगा मैंने खा क्या लिया, पता नहीं चलेगा। जो काम करो आई एम एग्जिस्टिंग, तो आपका मन जो कर्म कर मैं बैंक का कार्य आई एम एग्जिस्टिंग। तो आप थोड़ा मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंस पे रख दो, नहीं आवाज़ ना आए, तो कर आप काम करोगे अपने। नहीं तो कोई मोबाइल आ गया तो फिर आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। एक कार चला रहे हो आई एम एग्जिस्टिंग। एक प्रोफेसर था, वो 5 साल की 5 स्टैंडर्ड की 5th स्टैंडर्ड की उसकी बेटी थी, उसको स्कूल में छोड़ने जाता था, फिर आगे कॉलेज जाता था। एक दिन वो अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहा था, दिमाग में सब्जेक्ट चल रहा था कि आज मैंने पढ़ाना क्या है, और स्कूल को भूल के कहाँ है, और कॉलेज जब पहुंच जाता है तो बेटी कहती है कि आप मुझे एडमिशन कराने आ रहे हो। वो आई एम सॉरी, सॉरी तुम्हारा स्कूल तो पीछे रह गया, उसको दोबारा स्कूल छोड़ने दिया। कई दफा एब्सेंट माइंडेड हो जाता है कि माइंड कहाँ है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या चल रहे हो। एक मुझे किस्सा आ गया, एक पेंशनर था, एक ब्रांच मैनेजर था, उसका फ़ोन आया पेंशनर को कि मुझे लाइफ सर्टिफिकेट तुम्हारा मिल गया है और मैं आपकी पेंशन रिलीज़ कर रहा हूँ, पर लास्ट ईयर का पेंशन सर्टिफिकेट हमसे खो गया है, आप एक सर्टिफिकेट दो कि यू आर एग्जिस्टिंग लास्ट ईयर आल्सो। तो सुनो, जब तुम करोगे तो 2 आदमियों का विटनेस भी ले आना, आप बॉन्ड पेपर करना कि 2 विटनेस ये बोलेंगे कि वी हैव सीन यू नंबर ऑफ टाइम्स लास्ट ईयर, और ये मुझे भेज देना, आपको मिल जाएगा। तो पेंशनर क्या लिखता है कि आपका मुझे आई एक्सेप्ट योर लेटर। मैं बहुत कोशिश की सोचने की, मेरा माइंड इतना अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी मेमोरी इतनी कमज़ोर है, मुझे भी नहीं पता कि लास्ट ईयर मैं जिंदा था या नहीं, वेदर आई वाज एग्जिस्टिंग लास्ट ईयर आल्सो। और एक और का कि मैं सीनियर सिटीजन फोरम में रहता हूँ, और मेरे जो 2 फ्रेंड्स हैं जिनको बोला सर्टिफिकेट करें, उनको भी नहीं पता कि मैं लास्ट ईयर था या नहीं था। That's funny. आई एम एग्जिस्टिंग से आपके मन की चैटिंग बहुत कम हो जाएगी। नो अब एक और मैं बताता हूँ कि कामना, हम बच्चों को एक ही काम, हमारे बच्चे हैं कि इससे धन जोड़ना। चलो इसको मैं उसके साथ जोड़ दूंगा और अच्छा लगेगा कि हम सारा ये जान, एक ही होता है हमारे बच्चों को कि हमारा सेम एम है, ओनली टू अर्न द मनी प्रॉपर्टी, यही एम है और कोई एम है ही नहीं है। तो एक एम्परर था, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता था। उसने एक शेर ने कहा कि आप
उस आदमी का कुर्ता डालो जिसका मन बड़ा शांत हो, तो आपका मन शांत हो जाएगा। उसने ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने सबको बोला कि ऐसा आदमी ला दो। जिसने आदमी को बुलाया, बड़ी सभा बुलाया कि कोई आदमी है जिसका मन पूरा शांत है, वो मुझे उसका कुर्ता चाहिए, शर्ट चाहिए, जितना मुंह मांगा उसका इनाम दूंगा। जिसका मन पूरी तरह शांत है, मैं उनका कुर्ता चाहिए। तो सब का हम किसी का मन शांत नहीं है। उनने कहा पूरे राज्य में देखो किसी का मन शांत हो। तो एक महात्मा बैठे थे, वो उन्होंने कहा मेरा मन शांत है कि कल महाराज ने आपको बुलाया है। वो गए कि महाराज आपका मन शांत है? कि हाँ मेरा मन शांत है। क्या आपका मुझे कुर्ता चाहिए, आपको मुंह मांगे दूंगा। कल मैं कुर्ता है ही नहीं, मैं दूंगा क्या आपको? वो तब सोचागा जिसके पास कुर्ता ही नहीं है, वो इतना शांत है, मेरे पास इतना खजाना है, दौलत है, उसका मन शांत नहीं है। तो मन does not lie in all this property and this money. But we realize very अब जितना आप मन को शांत करोगे, उतनी आपकी वृत्तियां कम होंगी, उतना आपका जो एक्लिप्स है जो शुरू में बैठा था, उतना आपका एक्लिप्स कम होगा, लाइट ज़्यादा होगी। और लाइट अगर ज़्यादा होगी तो वो लाइट आपके इंटेलेक्ट की पूरा ब्लेजिंग लाइट इंटेलेक्ट में जाएगी। वो आपके इंटेलेक्ट को इतना तेज कर देगी। आपकी जितनी आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपकी पर्सनैलिटी तभी बनती है जब आप सत्वगुणी होते हो, आपके कर्म अच्छे होते हैं। तब क्या होगा, आप इतना इंटेलेक्ट तेज होगा। तो 5 शक्तियाँ इंटेलेक्ट की, आपको 5 शक्तियाँ, व्हाट आर 5 शक्तियाँ? धी होती है हायर विजडम, धृति विल पावर, स्मृति हायर मेमोरी, मेधा हाई इंटेलिजेंस, प्रज्ञा हाई अवेयरनेस। ये आप में जागृत हो जाएंगी। इसे जागृत हो जाएगी तो एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, एक अवेयरनेस आ जाएगी। यू कैन अचीव ए टारगेट वेरी इजीली। जितना माइंड आपका शांत होगा, इतना माइंड आपका तेज होगा। कल एक किसने अटेंड किया था प्रोग्राम पीस के ऊपर? किसने अटेंड किया था कल? किया था। आपने किया था। तो एक सज्जन ने क्वेश्चन पूछा था कि किस अवस्था में हम शांति खोज करें। यही तो क्वेश्चन था। तो उसका क्वेश्चन जगह वो बैठे हैं तो मैं उनका क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। ये जब आपके कर्म अच्छे कर्म होते हैं, सुनिए, जब आपका सत्व वृत्तियाँ अच्छे कर्म बनाती है, तो कर्म अच्छे होंगे आपके, तो यू विल अट्रैक्ट ऑलवेज गुड फॉर्चून। हमेशा गुड फॉर्चून अट्रैक्ट करोगे। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, वो जॉय, वो हंसेगा, सबको हंसाएगा, एक जिंदगी को खुशहाल लेगा, और वो ही विल ऑल अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन द लाइफ। और एक आदमी की जिसकी वृत्तियाँ इतनी गंदी हैं, हिट की हैं, और नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी, उसके जो संस्कार बनेंगे, उसकी जो पर्सनैलिटी होगी, ही ऑलवेज ब्लेमिंग, ही ऑलवेज कंडेमनिंग, सारी जिंदगी अपनी ज़िंदगी को खराब करेगा। ही विल नॉट सी द डार्कनेस ऑफ द लाइफ, और ऑलवेज ही विल अट्रैक्ट द मिसफॉर्चून, ऑलवेज अट्रैक्ट द मिसफॉर्चून। अब कोई बताना चाहता हूँ कि जो घटना, व्हाट एवर हैपनिंग इन आउटर वर्ल्ड, जो आउटर वर्ल्ड में समस्या आती है, उसका समाधान आउटर वर्ल्ड नहीं है। आप जोशियों की तरह भागते हो, उधर भागते हो, इधर भागते हो, क्योंकि दैट इज द इफेक्ट, काज इनसाइड, काज इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड का थॉट चेंज करोगे तो आउटर वर्ल्ड चेंज होगा। टू हैव टोटल कंट्रोल ओवर द आउटर वर्ल्ड, we need to control our inner world through the thoughts. तो जो ये कह रहे थे, किस अवस्था में हम ध्यान करें। हम बहुत बिजी होते हैं। हम जब बच्चों में बहुत बिजी होते हैं, हम नहीं जा सकते, हम ये नहीं कम कर सकते। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड are both banks of the two rivers.
आपको इनर वर्ड और आउटर वर्ड दोनों होने चाहिए, आपको बैलेंस रखना चाहिए। बच्चों के पास अगर ये ज्ञान नहीं होगा, अगर सिर्फ धन की तरफ करते रहेंगे, अगर आप जवानी में सिर्फ यही करेंगे बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, हम नहीं करना, बच्चों को ये सब बताना पड़ेगा आपको। ये जो आज मैं बोला है ये बच्चों को बताना पड़ेगा, तभी दे विल बिकम गुड लीडर्स। इवन स्कूल में बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, एक रिजल्ट आता है 90%, 100 नहीं आता है, मैथ्स में 80 आ गए, 100 नहीं आए, वो इतना डिप्रेस में हो जाएगा। मैं तो इतनी मेहनत की थी, उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा कर्म करना है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये बताना पड़ेगा आपको। तो आपको ये ज्ञान, ये अनंत की खोज बचपन से ही शुरू होने होगी, स्कूल एज से स्टार्ट होने की, तब आपके बच्चे अच्छे संस्कारी बनेंगे, बड़े बड़े लीडर बनेंगे। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो सुइसाइड कर लेते हैं, पैसा होगा भी सुइसाइड। अब कितने ज़्यादा सुइसाइड ज़्यादा अमीर लोग ही करते हैं, फिल्मों में आए दिन लगता है उसने सुइसाइड कर लिया, उसने सुइसाइड कर लिया। चक्रा आई थिंक दिस गिव्स द आंसर। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत टाइम हो गया, तो मैं ले नहीं पाऊँगा। मैं करना चाहता हूँ योगा से आप कैसे करते हो। आप इससे अब थ्योरी दूंगा, मैं मेडिटेशन कराना वो मैं नहीं पाऊँगा। योगा से कहते हैं योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। योगा क्या है? चित्ता में जितनी वृत्तियां हैं जिनका मैंने अभी बोला है उनको निरोध करना, उनको रोकना ही योग है। और ये योग आपके योगिक एक्सरसाइजेस से बहुत आएगा। जो योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं या प्राणायाम करते हैं, पहला काम तो करिए कि वो यू ऑलवेज कंसंट्रेट फोकस ऑन द इनलेट एंड आउटलेट ब्रेथ। नहीं, अगर आप ध्यान कहीं और किए जाओ, ध्यान कहीं और किए जाओ, आपको शरीर को तो फायदा हो जाएगा और मन आपको शांत नहीं होगा। मन तब होगा जब आप अवेयरनेस के साथ करोगे, क्योंकि फिर आपके विचार आने बंद होंगे और जो विचार आए वो डिप्लीट होंगे। आप कहें कि विचार ना आए, विचारों को आप डिप्लीट करना है। डिप्लीट तब होंगे जब आप ब्रेथ की तरफ फोकस करोगे, तब आउटवर्ड वर्ड के सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। जो ऑलरेडी है वो में से डिप्लीट हो जाएंगे। द क्लाउड्स आर द थॉट्स आर ओनली क्लाउड्स, पासिंग क्लाउड्स है, वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो सबसे दो मैं बताऊंगा, एक तो भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिए। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम में आप करिएगा, पहले सांस लीजिए, आप सांस के लिए 6 दफा गिनिए, फिर 12 दफा 12 दफा करिए, फिर 6 दफा 6 काउंट करिए। तो क्या होगा, ये भ्रामरी प्राणायाम में आप एक्सेल को लंबा कर रहे हैं ना, 12 दफा कर रहे हैं। नॉर्मली आप नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम में करोगे नहीं कर पाओगे, इतना एक्सेल नहीं कर पाओगे। जब तो एक्सेल बहुत होता है, जब एक्सेल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, तो पूरा आपका लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होता है और जितना CO2 बाहर निकलेगा उतना आपका ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा आएगा, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका जो बॉडी है वो एल्कलाइन होगी, ब्लड प्योरीफाई होगा, रेस्पिरेटर सही होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका जब करते हो तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, वो एंटीबैक्टीरियल है, अंदर की बैक्टीरिया को मारता है। नॉट ओनली दैट, आपके जितने ब्लड वेसल को डायलेट करता है, आपके आर्टरीज को डायलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देगा, आपका डिसलॉज करेगा। डायलेट मैंने जैसे स्टंट डालते हैं, डायलेट करते हैं, स्टंट डालते हैं ना, डायलेट करते हैं, वो भी स्टंट का काम करता है, डायलेट करता है। और जो कैपिलरीज हैं,
जिससे आपका सेल्स में जाता है वो भी वाइडन हो जाती है, मोर ऑक्सीजन गोज, वेन्स वाइडन हो जाती है, मोर CO2 डिस्चार्ज, माइंड शांत हो जाता है। ये सारा का सारा मेरा आर्टिकल है 30 मार्च 2022 लास्ट ईयर का, पढ़िएगा। ब्राह्मणी प्राणायाम के इनक्रेडिबल बेनिफिट, आप जरूर पढ़िएगा, मैं उसका लिंक भी भेज दे दूंगा। आपको लिंक नहीं भी मिलता तो मेरा नाम आप टाइप कर दीजिएगा सुरेश खुंगर, गूगल पे जाकर सुरेश खुंगर के ऊपर आपको 100 आर्टिकल मिल जाएंगे, पूरे आर्टिकल मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के 50% आर्टिकल मिले, मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया के 150 आर्टिकल्स हैं, और हिंदुस्तान टाइम के नहीं मिलेंगे पर इसके मिल जाएंगे आपको। तो आप मेरा नाम टाइप करिए सुरेश खुंगर गूगल में। अच्छा, दूसरी बात है, अब मैं अनुलोम विलोम इस पर आता हूँ, अनुलोम विलोम के ऊपर। अनुलोम विलोम के ऊपर भी आप 5 ऐसे करिए, इसको करिए, ये उंगली लीजिए, 5 दफा 6 दफा करिए, ऊपर खींचिए, डीप ले जाइए, फिर इसको करिए, फिर छोड़िए 6 दफा ऊपर, और बीच में 1 or 2 सेकंड ब्रेक दीजिए। आप गिनकर करोगे तो आपका टाइम लगेगा, आपका गिनकर करोगे माइंड इधर उधर नहीं जाएगा। और इसको आप मॉडिफाइड वे में भी बता सकता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो अनुलोम विलोम, जो आपको आपके लिए मोर बेनिफिशियल होगा। मैं बताता हूँ, ब्राह्मणी प्राणायाम को जोड़िए, देखिए कैसे, देखिए अब ये अनुलोम विलोम है मॉडिफाइड वर्जन। आप इसको करोगे तो आप खुद देखोगे कि अब माइंड ज़्यादा कूल डाउन होगा, बजाय के दफा करते हो ब्राह्मणी प्राणायाम का, इसमें वही होगा, एक्सेल ज़्यादा जा रहा है, वही बेनिफिट मिलेंगे काफ़ी। अब कईयों ने मुझे ये बोला कि अनुलोम विलोम कितनी दफ़ा करना चाहिए, किसी ने मुझे बोला था, दैट जेंटलमैन लेडी हैज नॉट कम, हाउ मेनी टाइम्स वी शुड डू अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप अगर आप बाकी एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे तो 5 मिनट इज सफिशिएंट। अगर आप ब्राह्मणी प्राणायाम कर रहे हैं या कपाल भाटी कर रहे हैं तो 5 मिनट, अगर सीधा अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स सवेरे 10 मिनट शाम को। पर एक आप और इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हो, अब तब तक करते रहो जब तक ये सांस और ये सांस बराबर ना हो जाए। देखिए, कभी ये सांस में ज़्यादा जाएगा या इधर सांस, या ये सांस में जाएगा, ये सांस फुल फ्लो दोनों साइड में अगर जाए, वो सिचुएशन जब आती है वो शांत बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी आपकी उत्तेजित हो गई है, आपकी अवेकन हो गई है। ये है ईदा नाड़ी, ये लेफ्ट, ये है फीमेल, ये कूलनेस, ये चंद्रमा, ये हार्ट, ये पॉजिटिव है, ये मेल नाड़ी है, ये सन नाड़ी है, और ये ईदा, ये पिंगला। एक सेंटर में नाड़ी है, इस सेंटर में जाती है, वो है सुषमा। 95% लोग आप ईदा और पिंगला में रह जाते हैं, कभी सुषमा नाड़ी में जाता ही नहीं है। अगर सुषमा नाड़ी में जाना शुरू हो गया, आपका श्वास प्राण शक्ति जाना शुरू हो गया, आप यू विल फाइंड ए मिरेकल इन योर लाइफ, यू विल फाइंड सिंपली मिरेकल्स इन योर लाइफ। बताता हूँ आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव, दुनिया का रीत है कि नेगेटिव या पॉजिटिव को जब मिलाते हो या करंट भी पैदा होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव करके आपका बल्ब बनता है, सर्कल कंप्लीट होता है। ना नेगेटिव कुछ कर सकता है, ना कोई पॉजिटिव कुछ कर सकता है, ना ईदा कुछ कर सकती है, ना पिंगला कुछ कर सकती है। इवन एक ह्यूमन, एक बच्चे को भी पैदा करना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलना पड़ेगा, तभी एक ह्यूमन क्रिएट होता है। इतनी बड़ी शक्ति है आप में। तो ईदा पिंगला को जब मिलाओगे, जब उसमें शक्ति होगी, वो इनॉर्मस होगी, वो सेंटर में से जाएगी और 3 काम करेगी, वो 3 काम।
पहला तो काम है कुंडलिनी को जो जगाएगी। कुंडलिनी वही वाइटल एनर्जी है जो आपके रूट चक्र में पैदा हुई है, उसको ऊपर करेगी। उसको जब ऊपर करेगी तो चक्रों का अवेकन करेगी। तो चक्र में जब चलेंगे तो यूनिवर्स से लाइफ हो, यूनिवर्स से आएगी एनर्जी। तो 3 एनर्जी आ गई आपकी, एक प्राण शक्ति जो हृदय पिंगला से बनी हुई है, एक आपकी कुंडलिनी, और तीसरी यूनिवर्स से जो यूनिवर्स से जो एनर्जी आती है, वो जो रेकी जानते हैं वो तो खींच सकते हैं, जो रेकी नहीं जानते वो चक्रों से आप कर सकते हैं, जो आप बताने वाला हूँ, हाउ यू कैन टेक द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स थ्रू द 7 चक्र। तो ये जब ऊपर जाती है, ये रूट चक्र और क्रोन चक्र को जब मिला देती है, तो इट ब्रिंग्स मिरेकल इन योर लाइफ। इतनी शक्ति आपके अंदर है कि ये पूरा आपका यूनिवर्स के साथ एक हो जाती है। आपको फुल प्रॉस्पेरिटी, जितनी आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, काम में चाहिए, बिजनेस में चाहिए, सर्विस में चाहिए, आपको प्रॉस्पर करती रहेगी। अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो गया कर्मों के साथ, इमीडिएटली भरपाई करेगी। इमीडिएटली आपको अननोन सोर्सेज से आपके बैंकों में कहीं से पैसा आ जाएगा, अननोन फोर्सेज आपको नुकसान कर, बिकॉज यूनिवर्स के साथ उसका अटैच हो जाता है। यूनिवर्स आपको कहीं कभी आपको नुकसान नहीं करने देता। यू आर वन विद द गॉड, यू आर वन विद द यूनिवर्स। आपको दोस्त अच्छे मिलेंगे, आपका जो हमने बोला है वो ऑल इंफॉर्मेशन विल इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। आपको भूलेगा नहीं है, हर चीज़ आपको याद रहेगी। हाँ, आपको जिंदगी के हर मौके पर जितनी समस्याओं का हल हो जाएगा अगर आप सुषुम्ना नाड़ी को जगा पाओगे। तो सुषुम्ना नाड़ी को कैसे जगाना है, इसको करते जाइए तो आपका जाग जाएगी, फुल फ्लो आ जाएगा। और मैं आपको टाइम बताता हूँ, कुछ टाइम्स हैं आपके 12 बजे रात के 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद में, सवेरे 12 बजे 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद में, 6 बजे शाम के 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद में, और सुबह के 6 बजे 10। ये टाइम है कि जल्दी जाती है, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर इधर, नहीं तो 1 घंटे के बाद इधर जाती है, 1 घंटे के बाद इधर जाती है, 1 घंटे के बाद इधर जाती है, 1 घंटे इधर। इस वक्त अगर आप प्राणायाम करोगे, अनुलोम विलोम कुछ करोगे इस टाइम, तो बहुत जल्दी आपके दोनों नर्व्स जल्दी फुल फ्लो जाना शुरू हो जाएगा। तब आप ये करो और उसके बाद चक्रों का उच्चारण करो। चक्रों को कैसे करना है, आपके 7 चक्र हैं। 7 चक्र कहाँ पर हैं, आपके स्पाइन पर हैं। स्पाइन पर अंदर है बाहर है, अंदर नहीं बाहर है। आपका एथेरियल बॉडी है, बाहर आपका एथेरियल बॉडी है जहाँ ओरा होता है। तो उसमें आपके 7 चक्र हैं। ये चक्र हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैं इसका नाम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों करता हूँ, आपके यहाँ इतने हाई वोल्टेज से लाइट जो आती है, बिजली आती है, पावर आती है, वो 110 वोल्ट्स पे कन्वर्ट करती है घरों में। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना आपके यहाँ भी लगे हुए ट्रांसफार्मर। ये जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पावर हाउस से जनरेट होती है, बड़ी हाई पावर पर होती है, ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने। तो यहाँ आपका तो ऐसे ही चार्जर में है जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी पर होती है। ये स्टेप डाउन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला क्राउन चक्र होता है और सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाला रूट चक्र होता है, बाकी बीच में होते हैं। 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको ये देती है, एनर्जी देती है। ग्लैंड्स कौन से हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो आपका हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे पैनक्रियास ग्लैंड है, पैनक्रियास ग्लैंड हमारा कहाँ पर है, हमारे स्टोमक में। ये रिलीज करता है, ये क्या रिलीज, ये पाचन शक्ति के लिए होता है, एंजाइम रिलीज करता है और इसको पचाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े करता है मील्स के। जिनको डायबिटीज है ये इंसुलिन छोड़ेगा। जब करोगे इंसुलिन कहाँ से आएगा, यूनिवर्स से आएगी, वहाँ से यूनिवर्स से इंसुलिन आएगी, वहाँ से छोड़ेगी। यूनिवर्स के पास सब है, यूनिवर्स के पास ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्स में ना हो आपके पास, एवरीथिंग इज यूनिवर्स। सब के आपके जो बीमारियां हैं वो आपको ठीक करेगा। ये 7 ग्लैंड्स हैं। अगर आप चाहते हैं
तो मैं इनको अवेकन करा सकता हूँ विद म्यूजिक, आपको मेडिटेशन के द्वारा करा सकता हूँ। 5-7 मिनट लगेंगे, अगर चाहते हो तो 5-7 मिनट लगेंगे आपको अगर नहीं है 5 मिनट, नेक्स्ट टाइम आप पूरी ले लेना इस पर 5 मिनट। नेक्स्ट टाइम आप पूरी वर्कशॉप बस मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि चक्करों का क्या प्रयोजन है, साथ साथ बताता भी जाए उसके अंदर। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम बिगनिंग में कीजिएगा, हैं? बिगनिंग कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हाँ बिगनिंग चलो चलो नेक्स्ट टाइम ओके नेक्स्ट टाइम ओके वो तो मैं इसका ब्यूटीफुल म्यूजिक लगा देता, आपको मेडिटेशन कराता। वो अभी चाहिए नेक्स्ट टाइम चाहिए, वो आपकी मर्जी। हाँ नेक्स्ट ओके, तो थैंक्स वेरी मच फॉर टुडेज सेशन एंड थैंक्स फॉर योर कमिंग।